आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक। हमने क्या किया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किया था। कांस्टेंट स्पीड के लिए अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हम नेक्स्ट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। For a uniform accelerated motion when initially the object is at rest, velocity time graph for a uniformly accelerated motion initially, मतलब जब हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में अगर रेस्ट पे है, initially the object is at rest। इसका क्या मतलब है, देखो अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट पे है और उसके बाद यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, जब हमारा ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था। अब इसमें क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट है, देखो क्या बनाना हमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कहा है, इनिशियली ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है, मतलब ना तो कोई मोशन हो रही है और ना ही टाइम स्टार्ट किया है, तो जीरो पे क्या आएगा, जीरो। अब टाइम क्या कर रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली, और वेलोसिटी क्या आएगी, यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी। यही है हमारा यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन यही होती है। इक्वल क्या किया है, वेलोसिटी देखो सेम स्पीड से इंक्रीज कर रही है और टाइम चलता जा रहा है। अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, वेलोसिटी टाइम, टाइम की यूनिट सेकंड, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। जीरो भी क्या है, जीरो ही है। अब नेक्स्ट हमारा टाइम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखो टाइम यहाँ पे यूनिफॉर्मली इंक्रीज करवाया है, उसी के साथ ही वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जीरो पे क्या है, जीरो, टू वन पे टू, टू पे फोर, थ्री पे सिक्स, फोर पे एट, फाइव पे 10। क्या है ये, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है, किसका है ये, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। रेस्ट पे था, कैसे गया है, स्ट्रेट हो गया। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना, हमने क्या किया था कल वेलोसिटी वाले में, एरिया फाइंड किया था। उसमें स्लोप क्यों नहीं किया, क्योंकि उसमें स्लोप निकल ही नहीं रहा था, या उसमें कोई यूज ही नहीं था स्लोप का। अब इसमें देखो स्लोप क्या कहा था, जो हमारा ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, इसका बेस के साथ एंगल, बेस क्या है हमारा, ये वाली एक्सिस, इसके साथ एंगल ये है। अब हमें ये एंगल फाइंड करना है, कैसे करेंगे स्लोप फाइंड। स्लोप क्या होता है हमारा, टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में बेस। अब इसमें परपेंडिकुलर कहाँ है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। देखो ये हमारा, हमने कौन सा पॉइंट लिया, हायर ये वाला, यहाँ से क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2, जैसे उसमें हम क्या बोलते थे S2, यहाँ पे हमारा V2, और V1 क्या है, इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट किया हुआ है, सेम यहाँ पे T2, ये हमारा T1। अब स्लोप क्या होता है, हम नेम दे लेंगे, ये हमारा O है, ये A B। स्लोप कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है इसमें, AB, और बेस क्या है हमारा इसमें, OB। अब परपेंडिकुलर AB की क्या है, देखो इसकी यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 0 है, 10 माइनस 0,
सिमिलरली OB 5 माइनस 0, क्या आ गया 10 माइनस 0 10 5 2। अब देखो यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा क्या है वेलोसिटी है, इसकी यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट सेकंड, मीटर पर सेकंड और टाइम की यूनिट सेकंड। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, इसमें हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बता रहा था वेलोसिटी, अब सेम यहाँ पे मीटर सेकंड स्क्वायर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये यूनिट किसकी है हमारी एक्सेलरेशन की, देखो ये ए बी क्या है हमारा वेलोसिटी, बाय में ओ बी क्या है टाइम, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम क्या बताता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यही होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम, ये हमारा क्या आ गया एक्सेलरेशन, और यूनिट के अकॉर्डिंग देखिए तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या होता है एक्सेलरेशन की यूनिट है। मतलब जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर स्लोप निकालते हैं तो वो क्या बताएगा एक्सेलरेशन, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब हमने स्लोप निकाला था वो क्या बता रहा था वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम स्लोप निकालेंगे वो हमें बताएगा एक्सेलरेशन। अब इसी के अंदर हमें एरिया भी फाइंड करना है, हमने क्या किया था स्लोप हमें बताएगा इसमें एक्सेलरेशन। अब हम चेक करते हैं जो हम एरिया निकालेंगे इसके अंदर वो हमें क्या बताएगा, कैसे निकालेंगे एरिया, वी हैव टू फाइंड द एरिया, ये हमारा जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, एरिया कैसे निकालेंगे, इसके नीचे का पोर्शन ये क्या बन गई ट्रायंगल। अब अगर हमें एरिया निकालना है, क्या निकालोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB ट्रायंगल है, उसका हमें एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हाफ बेस इंटू में हाइट, यही होता है फॉर्मूला बेस इंटू में हाइट। अब बेस क्या है इसमें OB, हाइट क्या है हमारी AB। अब देखो एरिया के लिए हमने किन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया OB मल्टीप्लाई AB, OB क्या है हमारा टाइम मल्टीप्लाई AB क्या है हमारी वेलोसिटी। अब चेक करो टाइम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी क्या बताएगा हमें, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है क्या करेंगे वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या बता रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो इससे हमें क्या पता चला अगर हमें किसी ग्राफ में एरिया फाइंड करना है तो वो क्या बताएगा डिस्प्लेसमेंट। पहले क्वेश्चन में हमने जब किया था कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे थे उसमें भी क्या आया था डिस्प्लेसमेंट आया था। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे एरिया निकाल देंगे गिवन फिगर का। अब इसका एरिया देखो कैसे आएगा 1/2 OB, OB क्या है हमारा 5 मल्टीप्लाई AB 10 25। अब 25 देखो क्या है पहले 5 की यूनिट क्या है सेकंड, ये तो है हमारी सेकंड, ये है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल क्या आ गया मीटर 25 मीटर। तो इससे क्या पता चला जब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर स्लोप निकाला तो हमें क्या मिला था, अगर हमें स्लोप निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर तो कैसे किया था उसका स्लोप निकाल के हमने क्या देखा कि जो हमारी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका स्लोप हमें दे रहा था एक्सेलरेशन। क्लियर है वेलोसिटी बाय टाइम किया था और इसके अंदर क्या किया जब हमने एरिया फाइंड किया तो हमने देखा वो हमें क्या दे रहा है डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें एग्जाम में वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हमें कोई ग्राफ दे दे और ये कहे उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालो तो क्या करोगे एरिया निकालोगे। और अगर कहे
कि हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, तो क्या निकाल दोगे, उसका स्लोप निकाल दोगे। क्लियर है? इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे हम, हमारी बुक में गिवन है। देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना। ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर हमें इसमें कहें, ये हमारी 10 दी हुई है, ये 30 दी हुई है, ये 40 दी हुई है, ये 20 है बीच में, और यहाँ पे 20 है। ये हमें स्लोप दिया हुआ है, कोई कार मूव कर रही है इस पॉइंट O से लेके A तक, कैसे यूनिफॉर्म कर रही है, यूनिफॉर्मली, और कितना यहाँ पे जो क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी है ये। जब उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होगी तो उसने क्या किया, कांस्टेंट स्पीड से चलना शुरू कर दिया। लेकिन बी पॉइंट के बाद उसने क्या किया है, नेगेटिव, मतलब ब्रेक अप्लाई किया, और क्या हो गया, स्पीड डिक्रीज कर गई। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, OA एंड AB कौन सी टाइप की मोशन है, हमें इसमें बताना है OA और AB कौन सी टाइप की मोशन है। देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या किया, यही वाला है हमारा, 0 से स्टार्ट होके यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। O to A कौन सी मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब क्या कर रही है, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, लेकिन हो कैसे रही है, यूनिफॉर्मली। अब A से B तक देखो, मोशन तो है, लेकिन कौन सी है, कांस्टेंट स्पीड की, कौन सी मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। देखो, क्वेश्चन में पूछा था कि विच काइंड ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय OA एंड AB, तो हमारा OA कौन सा कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये वाली यही है, रेस्ट से स्टार्ट होके यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, उसी का होता है ना स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और A to B कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड पार्ट में हमें कहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी बतानी है। देखो, यहाँ पे क्या था, 10 सेकेंड कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, कोई भी हमारा व्हीकल है जो हम चला रहे हैं वो आ गया। अब कह रहा है A के बाद उसकी वेलोसिटी बतानी है। देखो, A के बाद कहाँ तक आया, B पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड की, ये मान लो यहाँ पे दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और क्या दी हुई है, यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो क्या कहेंगे, आफ्टर 10 सेकेंड A to B मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब बोला है कि B के बाद आफ्टर 40 सेकेंड बतानी है, ये तो बतानी थी आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 40 सेकेंड। देखो, B के बाद क्या किया उसने, वेलोसिटी डिक्रीज कर दी, और एक पॉइंट पे आके यहाँ पे जीरो वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब रेस्ट की पोजीशन है। तो क्या कहेंगे, आफ्टर 40 सेकेंड वेलोसिटी इज 0। 40 सेकेंड के बाद क्या हुआ है, वेलोसिटी 0 होगी। थर्ड पार्ट में कहा है हमें बतानी है इसके अंदर O से लेके A तक, O to A तक अगर हमें फाइंड करना है स्लोप, कैसे फाइंड करोगे स्लोप, O to A। देखो, ये O to A ये वाला है, परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर क्या है इसमें, A to ये पॉइंट मान लो A डैश। अगर हमें इस क्वेश्चन में स्लोप फाइंड करना है, कैसे करोगे, ऑफ A और A का स्लोप फाइंड करना है, क्या करोगे, A to A डैश और टाइम O to A डैश। A डैश की वैल्यू क्या आएगी, 20 माइनस 0,
20 ओ ए डैश की 10 माइनस 0 क्या आ गया, 0 से 0 कैंसिल 2। अब देखो स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, पहले ये कहा है कि O टू A कौन सी मोशन हुई है, क्या बताओगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। A टू B कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें कहा है स्लोप बताना हमें OA का। OA का स्लोप कैसे फाइंड करोगे, A टू A डैश परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। स्लोप क्या होता है, टेंजेंट थीटा। यही होएगा A टू A डैश डिवाइडेड बाय ओ ए डैश। कैसे किया, 20 इसकी हाइट क्या है 20, इसकी 10, 20 डिवाइडेड बाय 10 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये यूनिट कैसे आई है, 20 की यूनिट क्या है यहाँ पे मीटर पर सेकंड, 10 की यूनिट क्या है यहाँ पे सेकंड, मीटर पर सेकंड तो है हमारी 20 की यूनिट और 10 की यूनिट क्या है सेकंड। तो ये क्या हुआ, सेकंड डिवाइडेड में है तो सेकंड स्क्वायर हो गया और ऊपर मीटर था क्या आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारा टॉपिक था वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म। कल हम करेंगे इसी में, अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट ना है, ये 0 0 नहीं है तो क्या होएगा। क्लियर है, थैंक यू।